नहीं पड़ता गरीबी अमीरी घर में जन्म लेने से। पुरुषार्थ से इस दुनिया में कितना भी बड़ा अमीर बन सकते हैं हम लोग। हाँ? और हमारी अमीरी तो आपको ये समझ ही रही है, सब अमीर ही बैठे हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। हाँ? बस में भाड़ा, कार में भाड़ा, डीजल खर्च करके कथा सुनने आ गए यहाँ तक, तो ये अमीरी लोग तो हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो यहाँ तक कैसे आएंगे फिर? अमीरी का धन आपके पास तो है पर बड़मपन नहीं है आपके पास। बड़मपन कब आएगा? जब कोई तुम्हें स्वीकार कर ले तब आएगा। और कोई का मतलब भगवान। केवट को स्वीकार कर लिया भगवान ने, भैया तुम जो कहोगे वो कर लो, तुम जो कहो वो कर लो। हाँ? केवट से कह रहे तुम जो कहो वो करो पर हमारी सेवा करो, हमें उस पार छोड़ो। अब बताओ, दुनिया भगवान से काम बनवाती है, भगवान यहाँ भगत से काम बनवा रहा है, तो बड़ा कौन? बड़ा कौन है फिर? भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, ये भैया चारों एक समान है, इनमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पर कोई भगत बन जाए तब ठीक है, कोई भक्ति करे तो ठीक है, खाली आडंबर करे तो कुछ नहीं है, फिर बड़ा फैसला है। बहुत दूरियां हैं भगत में और भगवान में, गुरु और शिष्य में। आडंबर से कुछ नहीं होगा। मटीर पनीर की सब्जी खिला दो किसी महात्मा को और तुम अब ये बताओ मोहर लगा के हमारा बड़ा प्यार है गुरु जी से, इतने से काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? मूलभूत आचरण से। हाँ? और ईमानदारी बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, इस आश्रम की तो क्लियर है बिल्कुल भैया। जो आचरणहीन है उसको यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है, न दिल में न दिमाग में। कितने आए और कितने चले गए, दूर हो गए नजदीक हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। पर आचरण के बगैर कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, सिद्धांत ही है? और ये पाखंडी, ढोंगी, लचेरे, लुटेरे, जिन्हें तुम्हें से कुछ चाहिए, जिन्हें कुछ तुमसे कमाना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर जिनको वेद प्रमाणित जीवन जीना है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और यही शास्त्र है, यही जीवन है। और इसलिए तो गुरु की महिमा यहां तक आई। भगवंत गुरु चार बपुए, ये देखने में चार हैं पर ये एक हैं। याद रख लो, गिलास में जब ठंडाई आती है तो हम तो खाली एक ही चीज पीते हैं, ठंडाई। पर ठंडाई एक चीज से नहीं बनती, 50 से भी ज्यादा औषधि रहती ठंडाई में, उस पाउडर में। किसी भी कंपनी की ठंडाई खरीद लो आप, 50 से भी ज्यादा आइटम है ठंडाई के पैकेट में। पर हम तो भैया ठंडाई पी रहे हैं, गिलास में तो खाली शरबत जैसा ही है, हमें नहीं पता क्या क्या भरा है उसमें। और जिस पैकेट को पढ़ते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है इसमें भाई, इसमें छोटी इलायची है, खरबूजे के बीज हैं, इसमें बड़ी सौंफ है, इसमें छोटी सौंफ है, इसमें इलायची है, इसमें ये है, उसमें वो है, दुनिया भर के पदार्थ। इसलिए वैसे एक ही है हमारे पास। देखने में ये गुरु अलग है, भगवंत अलग है, भक्ति अलग है, भगत अलग है। पर जब भैया जब ये संभूत हो जाते हैं, गिलास में आते हैं तो एक हो जाते हैं, रसिक हो जाते हैं। संभूत, मूल इनका एक है, अलग अलग कुछ नहीं है इनका। पर ये अलग अलग दिखा रहे हैं अपने आप को समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि उसकी तो आदत है। हाँ, किसकी आदत है? हाँ, उसकी आदत है भगवान की। कैसी आदत है? मछली बन जाए, कभी कछुआ बन जाए, कभी शेर बन जाए, ये उसकी आदत है। कभी औरत बन के और कभी पुरुष बन के। अब बोलो क्या करें? अब ये जो मछली बन गया पहले और जो पहले स्त्री बन गया, अब उसे गुरु बनने में क्या तकलीफ है? फटाफट गुरु बन के लो भैया, ज्ञान लो। और उसको भक्ति बनने में क्या तकलीफ है? लो भक्ति लो। और उसे भगत बनने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब वो वशिष्ठ का शिष्य बन गया तब उसे तकलीफ नहीं हुई, तो उसे भगवान का भगत बनने की भी तकलीफ वो एक ही है। पर उसने सबकी बुद्धि में और आंखों में भ्रम झोंक रखा है, अलग अलग दिखा रखा है।